हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्पेसिफिकली रिवीजन में भी हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे स्टूडेंट हमें पता है कि नॉमेनक्लेचर एक ऐसा पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हमें पता ही होना चाहिए, नहीं तो हम क्लास 12th में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए जो है अभी जो हम कुछ सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं 5 वीडियोस बताऊंगी आपको। जो फर्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको समझाऊंगी बेसिक रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या बेसिक रूल्स होते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा जनरल रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो थर्ड रूल रहेगा वो रहेगा जो थर्ड वीडियो रहेगा वो रहेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स के। फिर उसके बाद में हम नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो स्टूडेंट, ये जो है हमारे लिए रिवीजन है और ये सिर्फ क्लास 11th ही नहीं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी रिवीजन हो सकता है। तो आप सभी ध्यान से वीडियो को देखिए और जहाँ जहाँ पर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और उन नोट्स को अपने कॉपी में जो है लिख कर रख लीजिए। सो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो अभी जो है मैंने आज की इस वीडियो का नेम दिया है एज अ लेसन 1। सो इस आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले बेसिक रूल जो हमें बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। हम किसी भी अगर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें बेसिक रूल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आईयूपैक सिस्टम जो है हमारा वो हमें बताता है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट है वो? वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। सो स्टूडेंट, ये वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं वे वन अभी हम स्टडी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया है, देखो इसको ध्यान से। नेम जो है वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। सो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है? प्रीफिक्स है। प्रोप क्या होता है? देखो पूरा प्रोपेन नहीं, मैं सिर्फ प्रोप वर्ड ले रही हूँ यहाँ पे। प्रोप क्या है? वो एक वर्ड रूट है। एन क्या है? सफिक्स है। सो स्टूडेंट, ये क्या होता है, इनको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं वो अभी हम पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप सभी को समझाऊंगे। देखो, अब हम आते हैं हमारे वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट क्या है? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम्स है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहा जाता है वर्ड रूट। जैसे कि अगर मान के चलो ये अगर एक कोई कार्बन की चेन है, जैसे अगर उसमें 3 कार्बन एटम है तो हम उसे कहेंगे प्रोप। अगर 6 कार्बन एटम है तो हम उसे कहते हैं हेक्स। अगर 5 कार्बन एटम है तो हम उसे कहते हैं पेंट। अगर 8 कार्बन एटम है तो हम उसे कहते हैं ऑक्ट। सो स्टूडेंट, क्लास 10th में ही हमने ये सब स्टडी कर चुका है। बस हमें यहाँ पर क्या याद रखना है? हमें याद रखना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सो स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इस तरीके से स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर इस तरीके से क्या हो सकती है, जिगजैग वे में भी हो सकती है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ले रहे हैं वो स्ट्रेट ही होना चाहिए। वो हो सकता है कि इस तरीके से बेंट भी हो। सो हमें मेनली क्या है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ओके, सो चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका कि आफ्टर वर्ड रूट व्हाट शुड वी नो। सो वर्ड रूट के बाद में हमें सफिक्स क्या होता है ये ज़रूर पता होना चाहिए। सफिक्स मतलब हमने देखा था, वो जो हमने बिगिनिंग में एग्जाम्पल देखा था 2 मिथाइल प्रोपेन, तो उसमें हमने क्या कहा था? एन को सफिक्स कहा था। तो देखो सफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि एक प्राइमरी होता है और दूसरा जो है वो होता है सेकेंडरी। सो सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्सेस क्या होते हैं, चलो देखते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या हुआ? जैसे हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं एन, बहुत ईजी है। डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं आइन। राइट। अगर आप मान के चलो कि किसी भी पेरेंट चेन में कार्बन एटम जो है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे डाई हम 2 के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्राई हम 3 के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा जो है वो हम यूज़ करते हैं 4 के लिए। तो अगर किसी के पास 2 डबल बॉन्ड हो तो मैं कहूँगी उसको डाईइन। अगर किसी के पास में 3 डबल बॉन्ड है तो उसे कहा जाता है ट्राईइन और अगर 4 डबल बॉन्ड है तो उसे कहा जाता है टेट्राआइन। मतलब ये आप आइन, टेट्रा या फिर ट्राई ये वर्ड इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर डाइन और ट्राइन, डाइन या फिर ट्राइन, तो इनका ये कहना आईयूपैक
सिस्टम से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उससे ये कहना है कि जब भी अगर सिर्फ अकेला सिंगल डबल बॉन्ड हो, मतलब एक ही डबल बॉन्ड हो, तब आपको ब्यूट के आगे या फिर किसी भी वर्ड रूट के आगे ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर डाइन, ट्राइन, टेट्राइन या फिर डाई आइन, ट्राई आइन अगर ऐसा है तो उसके सामने ये ए लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखो, अब ये देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स मतलब होते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 10th में हमने अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन ये सभी फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। सिमिलरली हम अभी भी और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको कहा जाता है सेकेंडरी सफिक्स, जो कि प्राइमरी सफिक्स के बाद में लगाया जाता है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर, वो है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट से पहले आता है। जैसे हमने जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसमें मैंने वर्ड यूज़ किया था टू मिथाइल, राइट, टू मिथाइल। सो टू मिथाइल में हमने क्या लिया था? मिथाइल वर्ड जो है वो है प्रीफिक्स। सो वहाँ पर टू टाइप्स के प्रीफिक्स होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स हम जनरली यूज़ करते हैं साइक्लो। अगर कोई कंपाउंड इस तरीके से है, जैसे देखो ये ट्रायंगल जैसा है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये देखो इसके चारों एंड जो है वो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। या फिर हम ये कह सकते हैं इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड बना हुआ है, इनके नेम क्या होता है, किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर देखो ये क्लोज्ड चेन है, जब भी क्लोज्ड चेन रहेगी हम वर्ड यूज़ करेंगे साइक्लो, राइट। अब आते हैं हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस के पास। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप को जो है एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स माना गया रादर देन कंसिडरिंग इट एज अ सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स ना मानते हुए, देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ड प्रीफिक्स होना चाहिए। तो सेकेंडरी सफिक्स ना मानते हुए उनको क्या माना गया है? प्रीफिक्स माना गया है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जैसे फ्लोरीन हो तो फ्लोरीन को अगर हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं तो फ्लोरो यूज़ करते हैं। जैसे CH3 हो तो मिथाइल यूज़ करते हैं, Br हो तो ब्रोमो यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो है हमने ये देखा है कि जब भी हम किसी का नेम लिखते, किसी भी कंपाउंड का, तो हमें ये फॉर्मूला है हमारे पास। और वो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो होता है कि सबसे पहले हमारे पास रहेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मीन्स होता है कि जैसे हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप देखे थे जिसको हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स माना था। उसके बाद में आता है कुछ जो है वो होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, राइट। प्राइमरी प्रीफिक्स मीन्स क्या होगा कि जैसे साइक्लो कंपाउंड है या नहीं, उनको हम मेंशन करते हैं। वर्ड रूट जैसे हमने देखा था, कार्बन में कितने कार्बन है चेन में, जैसे 1 2 3 4, उसके एक बेसिस पे हमने उसके नेम दिए थे, जैसे मिथ, प्रोप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स मीन्स क्या हुआ? एन, इन और आइन। और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये बेसिक नॉलेज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, आप इतना भी याद रखिए कि मैं इसी के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, जो आपको सभी को ध्यान से देखना है। और इस सीरीज़ के सभी वीडियोस को देखिए ताकि आपको ये नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। वंस अगेन, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।